ये सफर इतना आसान भी नहीं रहेगा बिकॉज हर एक खिलाड़ी पता चलने वाला है। हालांकि शुरुआत वो फिलहाल के लिए कुछ टीम्स के लिए अच्छी होती है देखने को मिल रही है। वो ड्रॉप क्लैशेस कुछ के लिए फायदेमंद रहेंगे, कुछ के लिए नुकसानदायक भी रहेंगे। पिटाई को सोल की बात अगर करी जाए, एक फिनिश चोकर के जरिए इस वक्त यहाँ पे निकाला जा चुका है एंड वो चोट टीम गोकू को दी गई है। बट टीम गोकू का प्लेयर वो अभी भी इनके करीब में ही देखने को मिलने वाला है। पर ट्रेडर एक बार मिनी मैप की तरफ तो देखिए, क्योंकि बॉट आर्मी के प्लेयर्स भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। मैं इंतजार करूंगा देखने के लिए कि लेजिट उनको रिवाइवल कैसे मिलता है। और वहीं जोकर बैकलाइंस पे गए लेजिट को रिवाइवल देने की कोशिश। इसी बीच थंडर वो आगे बढ़ के 20 को शट डाउन करने की कोशिश करते हुए, लेकिन चलिए जोकर दूर दराज से बैठे बेहतरीन वो नॉक एंड फिनिश आता हुआ देखने को मिलेगा। बट हाँ, कुछ और टीमें हैं आसपास, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है सोल, क्योंकि जेडी अगर स्पॉट करते हैं वो जी, सेटिंग डक बनते हैं वहां जोकर। बट नेवर माइंड, रिवाइवल्स कंप्लीट हो चुके हैं। लेजिट खुद को रीसेट करके आगे बढ़ना चाहेंगे। जोकर अभी तक ऑडियो क्यूज इन्हें शायद मिली नहीं है, लेकिन ये रूफ टॉप का एंगल बढ़िया रहेगा। देखिए सहमत हूं मैं आपकी बात से, बट इनसेन नीड उन्होंने भी पेन आउट करा जरूर से। जोकर चलिए उनको स्प्लैश डैमेज भी दिया जा चुका है, बट इस नीड के जरिए लोकेशन भी कॉम्प्रोमाइज जब हमको होती भी देखने को मिलने वाली इनसेन की मुश्किलें बढ़ सकती है बॉट आर्मी के प्लेयर्स के लिए। बिकॉज उनके पास है 3 खिलाड़ी, आइकू सोल के पास है उनके वो 4 धुरंधर। एक 4v3 की फाइट है, फायदा उठाना चाहेंगे आइकू सोल के खिलाड़ी इन 4 प्लेयर्स का। ये 4 खिलाड़ी नहीं, ये 4 मौके हैं। बट वहीं पे जोकर को देखिए, उनको शुभ की लोकेशन का अंदाज। और वो अभी भी होल्ड ऑफ कर रहे हैं। जोकर एक एज में फंसे हुए हैं, लेकिन नीचे इसी बीच लेजेंड का वो स्प्रे देखिए, जेडी को टेक डाउन किया जाएगा, उन्हें परास्त किया जाएगा। सोमराज वो औरा के वोल्ट्रिक को टेक डाउन करते हैं। टीम वर्सेटाइल एक शुरुआत उनकी भी देखने को मिली, लेकिन औरा के हंटर उन्होंने ना सिर्फ स्मोकर को जॉन किया बल्कि निंजा जॉर्ड को भी वो शिकार बनाते दिखे हैं। मुश्किलों वाह, में फंसती दिख रही है टीम वर्सेटाइल, लेकिन 40R लर्न फ्रॉम पास्ट उनके ऊपर कुछ बड़े सवाल। लेकिन ये लेजेंड थोड़ा सा वेफ और शुभ ने बहुत ही जल्दी वहां से निकलने का फैसला अपनाया। देखिए मौका था लेजेट के पास वो नॉक निकालने का, बट फिलहाल के लेजेट उन्होंने भी अभी भी हार नहीं मानी है। वो खिलाड़ी आगे ही बढ़ता चले जा रहा है। इस मुकाबले से बाहर बॉटामी के प्लेस को करने की कोशिश रही है। S12K के वो फटके जो इस मैच से बाहर पटकते हुए देखने को मिलने वाले हैं शुभ को। एंड वो 5वां फिनिश आइकू सोल अपनी झोली में भरती हुई देखने को मिलेगी। बट सिर्फ और सिर्फ नुकसान झेला है अभी तक। एंड लीजिए अब वो नुकसान थंडर को भी होता हुआ देखने को मिल रहा है। नॉक निकाला गया, बट पलटवार तो आइकू सोल के जोकर के द्वारा भी आएगा। मैजिक उन पे वो जादूगरी करी गई देखने को मिल रहा है। नॉक निकाला गया, बट पलटवार तो आइकू सोल के जोकर के द्वारा भी आएगा। मैजिक उन पे वो जादूगरी करी गई। एलिमिनेशन उनका भी इस मुकाबले से हमको देखने को मिला। धीरे धीरे करके टीम्स वो एग्रेसिव रो किस समय यहाँ पर अपना रही है एंड उसके चलते फायदा होता हुआ देखने को मिल रहा है। ईएमपी जोन एक्टिव हो चुकी है, बहुत सारे टीम्स फंसते हुए दिखेंगे। मझधार में रोटेशंस के बीच में जब आपका व्हीकल आपके स्कोप चलना बंद हो जाते हैं दिक्कतें होती है, लेकिन आईक्यू सोल दे आर नॉट टेकिंग इट इजी एनीमोर। और ये ईएमपी जोन में बीच में फंसी टीम्स ही हैं जिनको वो परेशान कर रहे हैं। वो खुद ईएमपी जोन में फंसे हैं इस समय, रोटेशन वो कर नहीं सकते। व्हीकल्स उनकी खड़ी हो चुकी हैं जहां तहां, और कोशिश वो पूरी कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स ला रहे। थंडर वो फिनिश ऑफ है, लेकिन एक रिकॉल टावर की तरफ जाना चाहेंगे। 40R के पेन इज लाइफ इस रिकॉल टावर को गार्ड कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि नकुल को भी समाप्त कर दिया जाए, लेकिन पीछे से ये पुश आता देखने को मिलेगा। टीम राइडर दिया गया रिकॉल, थंडर आ चुके हैं वापस। वापसी हुई है। नकुल कप्तान साहब भिड़ते हुए, लड़ते हुए, जूझते हुए, लेकिन इसी बीच आप देखिए टीएमजी के प्लेयर्स घुटनों पे वो भी देखने को मिल रहे हैं। विक्सकी, यशु दोनों को डाउन किया गया है। ऋषि और डॉक्सी के ऊपर जिम्मेदारी। पढ़ाई कुछ सोल के नकुल परेशान वो भी करते हुए, पूरी कोशिश रहेगी इनकी और लेजिट की कि वो कुछ बेहतर रिजल्ट्स लेके आ पाए अपनी टीम के लिए। लेकिन अब जब हम देख पा रहे हैं स्टेज 4 आ चुके हैं, रिकॉल्स खत्म हो चुके हैं, जोकर एंड थंडर वो अब बाहर है इस कंपटीशन से, तो नकुल को कहीं ना कहीं स्टेप अप करना पड़ेगा। उन्हें वो परफॉर्मेंस दिखानी होगी, एग्रेशन लाना होगा। अभी टॉप हुआ है। कुछ नॉक्स उनके द्वारा भी देखने मिल रहे हैं। पिछला मुकाबला उतना अच्छा नहीं था, टोटल 5 अंकों के साथ वो अभी हमें देखने मिल रहे थे, लेकिन अभी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है टीम आइकू सोल के लिए। थंडर नॉक हो चुके हैं, लेजेंड नॉक हो चुके हैं। चलिए लेजेंड को तो रिवाइवल दे देंगे जोकर, लेकिन थंडर उनको रिवाइवल दे पाना इतना आसान होगा नहीं। पर बैकलाइन से नकुल उन्होंने एक नॉक निकाला है, जिसके चलते वीएलएच उनके लिए मुश्किलें बढ़ रही है। दिक्कतें वो काफ़ी बढ़ चुकी है। टीम आइकू सोलो ने रोंडो के मैप की शुरुआत भी कुछ इसी आक्रामकता के साथ करी थी एंड वही एग्रेसिव रुख वापस से अपनाना चाहते हैं वो खिलाड़ी।
हालांकि थंडर हैं जो रिवाइवल्स की पुकार लगा रहे हैं, पर देखने वाली बात क्या वो रिवाइवल्स देना इतना आसान हो पाएगा? क्या वीएलएच को इस मुकाबले से बाहर करना वो मुश्किल आईकू सोल के लिए होने वाला है, क्योंकि रीसेट हो चुके हैं वीएलएच के खिलाड़ी, हीलिंग्स लगा चुके हैं वो प्लेयर्स, फाइट को वापस से रीस्टार्ट करना भी इस वक्त यहाँ पे चाहेंगे, पर जोकर उनको कदमों की आवाज आएगी। एंड चलिए जोकर वे देखिए हमें एक नेवर एंडिंग लव स्टोरी है, नुकसान वो पहुंचता हुआ देखने को मिलेगा लियोन को इस समय यहाँ पर। वीएलएच स्पोर्ट्स जो लग रहा था कि शायद इस फाइट में डोमिनेट कर सकती है, अब उनको डोमिनेट करा जा रहा है आईकू सोल के द्वारा। बिल्कुल। अभी भी उम्मीदें हैं वीएलएच वो सिचुएशन संभाल सकती है। उनके हाथ में भी मुझे नजर आ रही है एक शॉटगन। कुछ शानदार सटीक निशाने आए तो मुश्किलें आईकू सोल के लिए बढ़ सकती हैं। बट थंडर उनकी एचपी काफी ज्यादा कम, नकुल वो स्टिल ब्लीड आउट हो रहे हैं, जोकर लगातार कोशिश कर रहे हैं, मोलोटॉव देखने मिल जाएंगे और ऐसे में हर दिशा से घेरा गया, जिसके चलते यसीर ओजी और क्रिक्स ओजी जो दो खिलाड़ी बचे थे, दोनों का समापन हमें देखने को मिल रहा है मेजर ड्रॉप क्लैश इन सिटीज लाइक जदेना सिटी, और इसके अलावा आप देखिए जहां वीएलएच देखने को मिल रही है वहीं आपको कलिंगा देखने को मिलेगी। आईकू सोल के जो प्लेयर्स है वो थोड़ा सा एक डिफरेंट अप्रोच लेके देखने को मिल रहे हैं, जहां नकुल शायद एक रिकॉल टावर की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और बाकी खिलाड़ी वो भिड़ चुके हैं 4TR के अगेंस्ट। देखिए 4TR के साथ साथ टीम औरा के भी खिलाड़ी हैं, इस वक्त जोकर उन्होंने टीम औरा के ऊपर ही वार करना चाहा है, स्नो को निकाला जा चुका है, डेमिगॉड का स्नो को सिक्योर भी कर लिया जाएगा, पर जोकर उनके ऊपर जंप शॉट्स लेकर आ पहुंचे इस वक्त। 6 फिनिशेस ऑलरेडी बोर्ड पे देखने को मिल रहे थे इनके द्वारा, बट ईएमपी जोन में फंसी आईकू सोल, स्कोप्स खोलने का कोई फायदा होगा नहीं, लेकिन इन क्लोज रेंज में आखिरकार स्कोप की जरूरत भी क्या है। वीएलएच यासिर को लगा होगा कि शायद वो बच जाएंगे नकुल की नजरों से, लेकिन ऐसा होगा नहीं, बाज की नजर है इस खिलाड़ी की, और अब तो दिमाग बिछाते रहे आईजीएल है अपनी टीम के, वो एक बड़ा स्टेपिंग स्टोन इनकी जर्नी के अंदर भी रहेगा। एमपी जोन समाप्त हुई, स्कोप्स आप ओपन कर सकते हैं, लेकिन वीएलएच के प्लेयर्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये डोर ना खुले, क्योंकि ये डोर खुलते ही सारे राज खुल जाएंगे, वो सारे नॉक्स की लड़ी लग जाएगी। सवाल मन में ये भी कि बाकी प्लेयर्स का है, आखिरकार वो सपोर्ट क्यों नहीं दे रहे हैं। चलिए वो भी आ गए हैं, थ्रोएबल्स का इस्तेमाल उनके द्वारा, नकुल और आई थिंक वहां थंडर काफी ज्यादा हुआ है। ओह थंडर से क्लैश हो जाए। बट अब तक हमने देखा है कि 4TR काफी अच्छा खेल रही है, वीएक्सटी उनका एक ड्रॉप क्लैश हमें देखने को मिल रहा है पोचिंकी में, वो बार बार स्ट्रगल करे, मजा आएगा देख के। पर भूलिए मत टीएमजी, वो पहला मैच था जहाँ टीएमजी ने 12-13 पॉइंट्स का गेम निकाला था, उसके बाद से टीएमजी नाम मात्र के लिए आती दिखी है, हर बार अर्ली फ्लैग आउट होते हुए दिखे हैं, पर इस बार ट्रेस आउट किया जा रहा है टीएमजी के प्लेयर्स को। पेन इज लाइफ, वहीं पोचिंकी के अंदर उन्हें नॉक किया गया दक्ष के द्वारा, बट टीएमजी के बैकअप को देखिए, वो कैवलरी अराइव हो चुकी है, बट सवाल ये कि क्या उनके पास यूटिलिटीज हैं, क्या वो नेड्स और गन्स के साथ अवेलेबल है भी या फिर नहीं। पर थंडर के ऊपर तो एक काफी अच्छा खासा जोर पहुंचाया गया है, वहीं लग रहा है उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है 4TR की, क्योंकि लगातार उनके प्लेयर्स फिनिश स्ट्रीट में फिनिश होते हुए देखने को मिल रहे हैं। नकुल का यह एंगल आईकू सोल के लिए एक वरदान हो सकता है, जहां टीएमजी के खिलाड़ी ऑलरेडी डाउन है, बाकी 3 खिलाड़ियों के ऊपर चोट पहुंचाने की कोशिश नकुल और उनके टीममेट्स के द्वारा। देखिए हर दिशा से घेर लिया जा चुका है टीएमजी को, और ऐसे में मुश्किल है उनके लिए बहुत ज्यादा। वहीं पर 4TR की बात करें तो उनकी भी बैटल इनिशिएट हुई, निंजा जॉर्ड को वहां पर पिक ऑफ किया गया, लेकिन 4TR ने अपने 3 बेहतरीन खिलाड़ियों को खो दिया। शुभ अकेले बचे थे, वो नीचे गए जरूर, पर दक्ष के द्वारा उनका कंफर्मेशन और उनका एलिमिनेशन देखने मिलेगा, लेकिन थंडर वो डाउन हो चुके हैं, जोकर वो डाउन हो जाएंगे विक्सी के द्वारा। एक एक करके नुकसान टीम आईकू सोल को भी होता हुआ, टीएमजी वो वापसी कर रही है, वो कमबैक करने के लिए तैयार, कड़ी चुनौती देने के लिए तैयार टीम आईकू सोल को, और ऐसे में अयोग्य उनको भी गिराया गया। नकुल इज द सोलो मैन स्टैंडिंग फ्रॉम टीम आईकू सोल, अकेले एकमात्र वो आखिरी खिलाड़ी, 1 वर्सेस का बैटल है, एक खिलाड़ी को डाउन जरूर किया, अभी भी उम्मीद है सामने विक्सी रहेंगे, उनकी एचपी बहुत ज्यादा लेट है, कोशिश की जाए तो नकुल ये आसानी से 1v1 निकाल सकते हैं और टीम आईकू सोल उनको वो बचा सकते हैं। सामने टीएमजी के प्लेयर्स वो भी डाउन पड़े हैं, दोनों ही खिलाड़ियों पर जिम्मेदारी अपनी अपनी टीम की, और दोनों ही कोशिश कर रहे हैं रिवाइवल को संपन्न करना, बट नकुल ने डिसीजन लिया आगे जाना, और वो डिसीजन